मूवी स्टार्ट होती है 1956 में फ्रांस के एक चर्च से, जहां एक बच्चे को दिखाया जाता है जो फादर की अक्सर कामों में मदद किया करता था। वो फादर बहुत ही नेक और पावरफुल थे। वो बच्चा एक दिन अपना सारा काम खत्म करके वाइन मींस शराब को रखने नीचे चैम्बर यानी छोटे गिरजाघर में जाता है। जब वो वाइन को रखकर पलटता है तो उसे अपने सामने एक बॉल पड़ी नजर आती है। वो बॉल को किक मारता है, उसका सारा ध्यान उसी बॉल की तरफ था। तभी उसके पीछे उसे रखी हुई वाइन की कांच की बोतल टूट जाती है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और डर कर ऊपर की तरफ भागकर फादर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि वहाँ कोई है। और फादर को भी कोई हलचल सी महसूस होती है और वो उसी बच्चे के साथ चर्च की तरफ आते हैं। वहाँ उन्हें हॉली वाटर मींस वो पानी जिससे भूतों रूहों वगैरह को भगाया जा सकता था या कोई बीमारी वगैरह को दूर करने के लिए इस्तेमाल होता था। वो वहाँ उबलता सा दिखाई देता है और फिर वो पानी भाप बनकर उड़ जाता है। तभी एक डेमोन का साया वहाँ नजर आता है और वहाँ जलती हुई सारी कैंडल्स ऑफ हो जाती हैं। वो डेमोन अपनी पावर से फादर को हवा में उड़ाकर आग लगाकर मार देती है और बहुत ही बेदर्दी से उसी बच्चे की आंखों के सामने वो फादर बुरी तरह जलकर मर जाते हैं। यहीं से सीन शिफ्ट होता है और चर्च के बाहर एक आदमी मॉरिस को अपना बैग ले जाते दिखाया जाता है, जिसके पीछे उसका साया बहुत बड़ा एक डेमन नन की तरह था। सीन अगेन शिफ्ट होता है और कुछ सिस्टर्स को दिखाया जाता है जो कि चर्च में अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। वहीं पर सिस्टर इरीन को सिस्टर डेब्रा के साथ बात करते दिखाया जाता है। सिस्टर इरीन बताती है कि उसे उसके डैड के लिए समझने से ज्यादा बेहतर यहाँ भेजना लगा, इसलिए उसके डैड ने उसे यहाँ भेजा। सिस्टर डेब्रा उसकी मॉम के बारे में पूछती है, जिस पर सिस्टर इरीन कहती है वो तो मुझे ठीक से याद भी नहीं, मगर डैड कहते हैं कि मैं बिल्कुल उनकी तरह हूँ। अब सिस्टर डेब्रा अपने बारे में बताती है कि जब मैं 4 साल की थी तो कुछ गोरों ने हमें ढूंढकर हमारा घर जला दिया और उसके बाद मेरे भाइयों ने आर्मी ज्वाइन कर ली और मेरे डैड को लगा कि मेरे बेटे मुल्क की खिदमत कर रहे हैं तो मेरी बेटी गॉड की खिदमत करे, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। सीन अगेन शिफ्ट होता है और बहुत सारी सिस्टर्स को इकट्ठा बैठे दिखाया जाता है, जहाँ वो काम करते करते आपस में बातें कर रही थी। इन्हीं में से एक सिस्टर फ्रांस में मौजूद एक एबे के बारे में बताती है कि इस एबे में मौजूद हर नन खुदकुशी कर रही थी, क्योंकि सिर्फ दिखने में खुदकुशी थी, हकीकत में नहीं। असल में इस एबे में हेल का एक दरवाजा था और इस दरवाजे से शैतान बाहर निकल आया था जो वहाँ नन ही के रूप में रह रहा था। फिर वेटिका ने वहाँ एक पीस्ट और एक नन को भेजा जिन्होंने जीसस के खून का इस्तेमाल करके उस शैतान को वहाँ से भगाया। अब वहीं मौजूद एक सिस्टर पूछती है कि उस नन का क्या हुआ जिसने वहाँ से शैतान को भगाया, जिस पर वो सिस्टर उसे बताती है कि उसके बारे में तो किसी को कुछ नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि वो पागल हो गई। ये सारी बातें दूर खड़ी सिस्टर इरीन भी सुन रही थी, जो कि ये बात सुनने के बाद वहाँ से चली जाती है। सीन फ्रांस की तरफ आता है, जहाँ एक स्कूल हॉस्टल में कुछ शरारती लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि काफी सारे कॉकरोचेस जमा करके मैडम के रूम में छोड़ देती हैं। वहीं मॉरिस को भी दिखाया जाता है जो उस हॉस्टल में सफाई वगैरह का काम किया करता है। इसी हॉस्टल में एक बच्ची जो कि बहुत मासूम थी जिसका नाम सूफी है, उसके साथ मॉरिस की काफी अच्छी दोस्ती दिखाई जाती है। एक दिन स्कूल में सूफी एक ब्रेसलेट मॉरिस के लिए बनाकर लेकर आती है और वो उसे दे ही रही होती है, लेकिन तभी वो लड़की वहाँ आ जाती है जिसने मैडम के रूम में कॉकरोचेस छोड़े थे। मॉरिस के हाथ से वो ब्रेसलेट ले लेती है। ये लड़की अक्सर ही सूफी को तंग किया करती थी और क्योंकि सूफी की दोस्ती मॉरिस के साथ है इसलिए वो मॉरिस को भी पसंद नहीं करती। अब इतने में वहाँ मैडम आ जाती हैं और तमाम लड़कियों को क्लासेस में जाने के लिए कहती हैं और मॉरिस को कहती हैं कि मेरे रूम में कॉकरोचेस आ गए हैं, जाकर उन्हें निकालो, वो बहुत गंदे होते हैं। मैडम के जाने के बाद मॉरिस सूफी को वो ब्रेसलेट दिखाता है और उसे हाथ में पहन लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और एक लड़की सामान डिलीवर करने स्कूल में आती है। वो सामान रखने के बाद मॉरिस को अजीब हालत में देखती है। वो शायद कॉकरोचेस खा रहा था। वो लड़की उससे पूछती है कि आप ठीक हैं। तभी मॉरिस के सामने डेमोन को खड़ा दिखाया जाता है, जिसे देखकर वो लड़की डरकर भागने लगती है, मगर वो डेमोन उसे बुरी तरह मार देती है। वहीं दूसरी तरफ सिस्टर इरीन को दिखाया जाता है, जिससे सोते हुए विजन आता है कि मॉरिस उससे मिलने आया और उसे कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो, लेकिन मॉरिस की हालत बहुत अजीब सी है, जिसे देखकर वो डरकर चीखती है और उसकी आंख खुल जाती है। आंख खुलने पर सिस्टर इरीन की नाक से खून बह रहा था। सिस्टर डेब्रा उसके पास आकर उसे तसल्ली देती है। यहीं से सीन शिफ्ट होता है और सिस्टर इरीन को प्रे करते दिखाया जाता है। तभी वहाँ एक सिस्टर आकर उन्हें कहती है कि आपसे कोई मिलने आया है। दरअसल सिस्टर से मिलने गार्डियन आए थे जो कि अपने साथ एक बंदी को लाए थे, जो सिस्टर इरीन को कुछ पिक्चर्स दिखाते हुए बताता है कि मुख्तलिफ सिटीज में फिर से प्रीस्ट और नन्स बेदर्दी से मारे जा रहे हैं। गार्डियन कहते हैं कि तुम्हें कुछ याद आया, वो शैतान अभी भी जिंदा है, जिस पर सिस्टर इरीन कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिस्टर कहती है कि आपने इस बारे में फादर बर्ग से बात की, जिस पर गार्डियन बताते हैं कि वो तो मर चुके हैं। वो आगे ये भी कहते हैं कि सिर्फ तुम ही बची हो जिसने उस शैतान का सामना किया। डर चाहता है कि अब तुम दोबारा उसका सामना करो, उससे पूछो कि वो क्या चाहता है। सिस्टर इरीन कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, आपको नहीं पता कि कार्टा में क्या हुआ था, मैं वहाँ मरते मरते बची थी। ये सब सिस्टर डेब्रा भी वहीं खड़ी सुन रही थी। गार्डियन सिस्टर इरीन से कहते हैं कि तुमने वहाँ मेडिकल करके दिखाया था और अब एक और मेडिकल की जरूरत है। एंड आफ्टर सिस्टर इरीन मान जाती है और अब सिस्टर इरीन को ट्रेन में बैठकर फ्रांस के लिए जाते हुए दिखाया जाता है। अभी सिस्टर डेब्रा भी वहाँ आ जाती है, जो कि चर्च से छुपकर वहाँ आई है। सिस्टर इरीन कहती है कि तुम्हें इस तरह से यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तुम्हें बिना बताए यहाँ पर आना नहीं चाहिए था। सिस्टर डेब्रा से कहती है कि किसी को तो आना ही था तुम्हारी मदद के लिए। वो अपने बैग में से एक स्केच निकालकर सिस्टर इरीन को दिखाती है कि ये मेरी मॉम की पिक्चर है, इन्हें जलाकर मारा गया। मैंने सुना है कि मेरिकल्स होते हैं, वो लोग वहीं पर कुछ पढ़कर फूंकते हैं और फिर वो जीसस के खून में तब्दील हो जाता है। मैं मेरिकल होते हुए देखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे मेरिकल्स पर यकीन है। सिस्टर इरीन से कहती है कि जब यकीन होता है तो मेरिकल्स होते हैं। अब सीन स्कूल की तरफ आता है, जहाँ सूफी के पास वो लड़कियां जो उसे अक्सर तंग किया करती थी, वो आकर उसे कहती हैं कि सॉरी, हमने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, अब हम आइंदा इस तरह नहीं करेंगे, आओ अब हम कुछ इंटरेस्टिंग सा करते हैं। ये कहकर उसे चैम्बर में ले जाती हैं। सूफी कहती है कि चैम्बर में जाने से तो मैडम ने मना किया था। वो कहती है कुछ नहीं होता। वो सूफी को चैम्बर में खिड़की पर बनी एक बकरी के सामने जाकर खड़ा कर देती है और कहती है कि सूरज की कुछ खास छाएं जब इस बकरी पर पड़ती हैं तो इसकी आंखें चमकने लगती हैं, जो कि एक डीमन की है। अगर तुमने थोड़ा सा भी ध्यान इस पर से हटाया तो डीमन इस बकरी की सूरत में बाहर निकलकर तुम्हें जान से मार देगा। ये कहकर वो तीनों वहाँ से भाग जाती हैं। सूफी खड़ी उस बकरी को देखती रहती है और कुछ टाइम देखने के बाद उस बकरी की आंखों में जलती लाइट बंद हो जाती है। सूफी को वहाँ कोई हलचल भी महसूस होती है और उसके पीछे डीमन नन की
हल्की सी झलक दिखाई जाती है। वो काफी डर रही होती है और वो डर कर दरवाजे की तरफ जाती है, मगर वो तीनों लड़कियां दरवाजा बंद कर बाहर खड़ी हंस रही होती हैं। और तभी साथ खड़ी नन की मूर्ति में जान आ जाती है और वो सूफी की तरफ बढ़ने लगती है, जिसमें नन की हल्की सी झलक दिखाई जाती है और फिर वो मूर्ति नीचे गिर जाती है। तभी मॉरिस वहां आकर चैम्बर का गेट खोल देता है और सूफी फौरन बाहर निकल आती है, मगर वो बहुत घबराई हुई सी थी और वो रो भी रही थी। मॉरिस उन तीनों लड़कियों पर बहुत चिल्लाता है। वो सूफी से पूछता है कि तुमने अंदर क्या देखा, लेकिन इससे पहले कि सूफी उसे कुछ बताती, इतने में सूफी की मॉम वहां आती है और सूफी को अपने साथ ले जाती है। सीन शिफ्ट होता है और सिस्टर इरीन और सिस्टर डेब्रा की तरफ आता है, जो चर्च में पहुंच गई हैं, जहां एक सिस्टर ने फादर की जली हुई पिक्चर्स दिखाकर बताती है कि वो हमें यहाँ मिले थे। सिस्टर इरीन को विजन आता है जिसमें वो बच्चा जो फादर के साथ था, जब वो जले वो उसे नजर आता है और वो कोई क्रॉस के साइन वाली तस्वीर उसे दिखाता है। अब सिस्टर इरीन का विजन टूटता है और फिर दूसरी वाली सिस्टर उन्हें फादर के रूम में लेकर जाती है। सिस्टर इरीन उस सिस्टर से पूछती है कि जब फादर का कत्ल हुआ तो उस टाइम एक बच्चा उनके साथ था। वो कहती है कि हाँ, उसका नाम जैक है। सिस्टर इरीन कहती है वो हमें कहाँ मिल सकता है। वो सिस्टर कहती है कि उसकी माँ नहीं चाहती कि वो किसी से भी मिले और इस बारे में कोई बात करे, लेकिन आपको शायद बाहर फुटबॉल खेलता हुआ नजर आ जाएगा। तभी सिस्टर इरीन पूछती है कि क्या उस वक्त चर्च में कोई और भी मौजूद था। वो सिस्टर कहती है कि हाँ, चर्च में एक हेल्पर था, मगर वो हादसे के दूसरे दिन ही यहाँ से चला गया। सिस्टर इरीन कहती है क्या उसके बारे में कुछ पता चल सकता है। वो कहती है नहीं, ये तो नहीं पता कि वो कहाँ गया, हाँ लेकिन उसे घूमने का बहुत शौक था और वो रोमानिया से आया था और उसे लोगों ने एक नाम भी दिया था जिस पर ये सिस्टर और सिस्टर इरीन साथ में उसका नाम फ्रेंची कहती है। सिस्टर इरीन को अपनी आखिरी मुलाकात फ्रेंची मींस मॉरिस के साथ याद आती है, जहाँ वो उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक्स के तौर पर मॉरिस को टमाटर के बीज देती है, क्योंकि मॉरिस ने कहा था कि वो खेती बाड़ी स्टार्ट करेगा। लेकिन अगेन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ सिस्टर डेब्रा सिस्टर इरीन से फ्रेंची के बारे में पूछती है। सिस्टर इरीन बताती है कि उसका नाम मॉरिस है। सेंट कार्टा में वो हमारे साथ था जब डीमन ने मुझे अपने कंट्रोल में किया हुआ था, तब वो मेरे लिए वापस आया और उसने मेरी जान बचाई। वहीं एबे में डीमन ने उस पर अटैक किया था, वहीं उसने उसे पजेस्ट किया होगा। वो डीमन इसी तरह बचा होगा और अब मॉरिस के जरिए वो सब कुछ कर रहा है, मींस के मॉरिस उसी डीमन के कंट्रोल में है। अब सीन मॉरिस की तरफ आता है, जहाँ सूफी की मामू से थैंक्स करती है सूफी को चैम्बर से बाहर निकालने के लिए। मॉरिस उससे पूछता है कि वो चैम्बर बंद क्यों किया गया है, जिस पर वो बताती है कि मैडम का बेटा बमबारी में वहाँ मारा गया, इसी वजह से मैडम ने उसे बंद कर दिया है। मॉरिस कहता है कि मुझे नहीं पता था कि उनका कोई बेटा भी था। अब सूफी की मॉम वहाँ से चली जाती है। सूफी जो कि दूर बैठी दोनों को बातें करता देख रही थी, मॉम के जाने के बाद वो देखती है कि मॉरिस कुछ अजीब सी हरकत कर रहा है। तभी सूफी को अपनी मॉम की आवाज आती है। वो अपनी मॉम को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ चली जाती है। उसे वहाँ डीमन नन नजर आती है और वहाँ से भागकर नीचे स्टेयर्स पर आती है, तो दोबारा उसे वहीं डीमन नन नजर आती है, जो कि अचानक दीवार में चली जाती है, क्योंकि वहीं करीब से सूफी की मॉम उसे आवाज दे रही थी। सूफी बहुत डरी हुई नीचे भाग जाती है। अब सीन सिस्टर इरीन की तरफ आता है, जो कि बाहर खड़ी है। वहीं उसे जैक बच्चों के साथ खेलता नजर आता है। वो जैक को इसलिए पहचान लेती है क्योंकि अपने विजन में वो जैक को देख चुकी है। वो उसको आवाज लगाती है, उससे पूछती है कि तुम जैक हो ना, तुम उस रात फादर के साथ थे, क्या तुम्हारे पास कोई तस्वीर थी। जैक कहता है कि वो फादर की थी। ये कहकर वो दूसरे बच्चों के साथ भागने लगता है। सिस्टर इरीन भी उनके पीछे भागने लगती है और अब वो सिर्फ अकेला जैक भागता हुआ उसे नजर आता है। सिस्टर भी उसके पीछे भागती भागती एक सुनसान जगह पहुंच जाती है। वहाँ बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी, जिनके पेजेस खुद ब खुद पलटने लगते हैं और वो एक डीमन की शक्ल की तरह लगने लगती है। फिर इसमें से डीमन बाहर निकलती है और सिस्टर इरीन का गला पकड़ लेती है। सिस्टर इरीन को फिर से विजन आता है, जिसमें वो किसी शख्स को किसी की आंखें निकालते हुए देखती है और जिसकी आंखें निकाली गई उसी के हाथ में एक बॉक्स भी देखती है। अब सिस्टर इरीन को बेहोशी की हालत में वहाँ गिरे दिखाया जाता है। फिर सिस्टर डेब्रा आकर वहाँ से उसे बचा लेती है। फिर स्कूल में शिफ्ट होता है, जहाँ मैडम को दिखाया जाता है, जो चैम्बर के बाहर मॉरिस को कुछ अजीब सा रिएक्ट करते हुए देखती है और उसके करीब आकर उससे पूछती है कि क्या हुआ है। वो कहता है कि पता नहीं, और वो अजीब घबराहट सी हालत में होता है। वो कहती है ठीक है, जाओ तुम अपने कमरे में जाओ। मॉरिस वहाँ से चला जाता है। फिर मैडम को चैम्बर में कोई हलचल महसूस होती है और जब वो चैम्बर का ताला खोलकर अंदर जाती है तो उसे वहाँ अपने बेटे का साया जगह जगह नजर आता है। और फिर उसी की बेटी की रूह, जो कि असल में डीमन है, वो उसे अपने हाथ में मौजूद किसी चीज से मार मार कर जान से मार देती है। अब वहाँ सिस्टर इरीन को भी होश आ जाता है, जिससे होश में आते ही सिस्टर डेब्रा पूछती है कि कल रात तुमने क्या देखा। सिस्टर इरीन कहती है कि मैंने कल रात बहुत कुछ देखा। इस डीमन को कोई बड़ी चीज चाहिए जो कि बहुत ही पावरफुल है और वो उसी को ढूंढने के लिए मॉरिस को इधर उधर भटका रहा है और वो चीज मिलते ही वो मॉरिस को भी मार देगा। सिस्टर डेब्रा कहती है कि जब तुम बेहोश थी तो वो बच्चा जैक मेरे पास आया और उसने मुझे ये चीज दी। अब जब वो देखती है तो वो वही तस्वीर होती है इन्हीं फादर की और उसके ऊपर एक निशान बना था, जिसे देखकर सिस्टर इरीन कहती है कि मैंने इस निशान को कहीं देखा है। सिस्टर डेब्रा कहती है कि पिक्चर्स में। और फिर उनके पास मौजूद पिक्चर्स में वही निशान वाली भी एक पिक्चर मौजूद होती है। सिस्टर इरीन कहती है कि अगर हमें इस निशान का कनेक्शन पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि वो डीमन किस तरफ जा रहा है। इन स्कूल की तरफ आता है, जहाँ सूफी की मॉम, जो कि वहाँ टीचर है, उसे मैडम की लाश मिल जाती है। सूफी मैडम की मौत से काफी अपसेट है, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि स्कूल में कुछ तो गड़बड़ है। अब सिस्टर इरीन और सिस्टर डेब्रा एक लाइब्रेरियन के पास जाती हैं, जो उन्हें इस निशान के बारे में कुछ बता सके। वहाँ जाकर इन्हें पता चलता है कि वो निशान सेंट लुइसी का खानदानी निशान है, जो कि एक बहुत बड़े प्रीस्ट सेंट लुइस के खानदान से जुड़ा हुआ है। और जिस नन और प्रीस्ट को इरीन ने अपने ख्याल में देखा था, जिनकी आंखें निकाली जा रही थी, वो सेंट लुइस ही की आंखें थी, जो कि एक बहुत ही बड़ी ताकतवर चीज है जिसको कहीं पर छुपाया गया है। इरीन को पता चलता है कि ये सभी लोग सेंट लुइस के खानदान से हैं जो मर चुके हैं। इस डीमन का खास मकसद था वो सभी सेंट लुइस के खानदान वालों को मारकर उनकी आंखों तक पहुंचना चाहता था। यहीं पर लाइब्रेरियन इरीन को ये भी बताता है कि वो डीमन पहले एक फरिश्ता हुआ करता था, उसे गॉड ने निकाल दी, उसकी सारी ताकतों को छीन लिया और अब वो उन्हें आंखों के जरिए अपनी सारी ताकतें वापस लेना चाहता है। लाइब्रेरियन सिस्टर इरीन को ये भी बताता है कि वो आंखें बहुत पावरफुल हैं। अगर वो किसी शैतान के हाथों लग गई तो उसके साथ बहुत कुछ तबाहियां मचाई जा सकती हैं, लेकिन अगर वो आंखें तुम्हें मिल गई तो तुम उसे हथियार के तौर पर यूज कर सकती हो। जैसे तुमने सेंट कार्टा में जीसस का खून यूज किया, तुम उन आंखों की पावर से उस डीमन को दोबारा हेल्प भेज सकती हो। लाइब्रेरियन मजीद सर्च कर उन्हें ये भी बताता है कि वहाँ के यहाँ से कुछ दूर एक काले चैम्बर में दफन की गई है, जहाँ पर पहले वाइन मींस शराब की भी एक फैक्ट्री हुआ करती थी, मगर बाद में जगह पर एक बोर्डिंग स्कूल बना दिया गया। लाइब्रेरियन
उसी बोर्डिंग स्कूल की बात कर रहा था जहाँ पर मॉरिस काम करता था। मतलब मॉरिस उस स्कूल में काम के बहाने उन्हीं आंखों को ढूंढ रहा था, यानी कि वो डीमन जिसने मॉरिस को कंट्रोल किया हुआ था वो उन्हीं आंखों को ढूंढ रहा था। अब सिस्टर इरिन और सिस्टर डेब्रा स्कूल की तरफ निकल पड़ती हैं। रास्ते में सिस्टर इरिन सिस्टर डेब्रा को बताती है कि मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मुझे मेरी मॉम के बारे में कुछ याद नहीं। मुझे मेरी मॉम बहुत अच्छे से याद है, इन्हें भी मेरी तरह विजन आया करते थे, लेकिन मेरे डैड ने उन पर भरोसा नहीं किया और वो समझने लगे कि वो पागल हैं। और फिर एक दिन अस्पताल से कुछ लोग आए और मेरी मॉम को अपने साथ ले गए। उसके बाद मैं उनसे कभी नहीं मिली। अब सीन मॉरिस की तरफ आता है जो सूफी और उसकी मॉम का मूड ठीक करने के लिए कुछ टाइम उनके साथ एक्सपेंड कर रहा है, क्योंकि मैडम की मौत की वजह से वो काफी अपसेट थी। मॉरिस पहले सूफी और फिर उसकी मॉम के साथ डांस करने लगता है, मगर मॉरिस की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। इसी दौरान सूफी की मॉम मॉरिस की गर्दन पर वो क्रॉस का निशान देखती है और कहती है कि तुम्हारी गर्दन पर कुछ है। और तभी वहाँ डीमन नन उन्हें नजर आती है। सब वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते इन्हें अपने सामने सिस्टर इरिन और सिस्टर डेब्रा नजर आती हैं, जो कि वहाँ पहुंच गई हैं। मॉरिस सिस्टर इरिन को देखकर बहुत हैरान होता है और कहता है कि तुम यहाँ। वो सिस्टर इरिन को बताता है कि वो डीमन जिंदा है, हमें यहाँ से भागना होगा, वो यही है। सिस्टर इरिन से कहती है कि हाँ, और वो तुम्हारे अंदर है, इसने तुम्हें परसिस्ट किया हुआ है। मॉरिस बहुत हैरान होता है क्योंकि इस बात का इल्म ही नहीं था और वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिस्टर इरिन से कहती है कि हम उसे रोक सकते हैं। फिर अचानक मॉरिस की हालत बहुत खराब होने लगती है और डीमन उसमें जाहिर हो जाता है और वो कहता है हेलो सिस्टर, ये कहकर वो चैम्बर की तरफ जाने लगता है। सिस्टर इरिन उसे रोकना उसके पीछे जाती है, मगर वो सिस्टर इरिन पर हमला करके उसे दूर गिरा देता है। सिस्टर डेब्रा भी उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर वो भी उसे नहीं रोक पाती। तभी सिस्टर इरिन उठकर तस्बीह हाथ में पकड़कर उससे कुछ कहने लगती है, जिससे मॉरिस के अंदर का डीमन कमजोर होने लगता है। तभी डेब्रा जल्दी से जाकर पीछे से मॉरिस के सर पर कुछ देकर मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब वो दोनों से बांधकर एक जगह पर बिठा देती हैं ताकि वो यहाँ से कहीं ना जा पाए। अब ये दोनों वहाँ से बाहर आती हैं, जहाँ इन्हें सूफी और उसकी मॉम नजर आती है। सूफी की मॉम इनसे पूछती है कि मॉरिस को क्या हुआ है। सिस्टर इरिन से कहती है कि वो बीमार है, हमें उसकी मदद करनी होगी। सिस्टर डेब्रा सूफी की मॉम से कहती है कि मॉरिस उस तरफ जा रहा था, वहाँ क्या है, जिस पर सूफी की मॉम उसे बताती है कि वहाँ चैम्बर है। अब ये सब मिलकर उस चैम्बर में चले जाते हैं। सिस्टर इरिन और सिस्टर डेब्रा चैम्बर में ढूंढना शुरू कर देते हैं। सूफी की मॉम कहती है कि तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो। सिस्टर इरिन बताती है कि वो एक पाक चीज है और हमें उसकी जरूरत है, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सूफी वहाँ खड़ी उस बकरी को बहुत गौर से देख रही थी, जिस पर सिस्टर डेब्रा से पूछती है कि तुम क्या देख रही हो। सूफी उस बकरी की तरफ इशारा करके कहती है वो बकरी, इसी में डीमन है। सूफी ये भी बताती है कि जब सूरज की रोशनी इस खिड़की से टकराती है तो इस बकरी की आंखें लाल हो जाती हैं। अब सिस्टर डेब्रा खिड़की के बैक साइड पर जाकर उस खिड़की पर टॉर्च की रोशनी मारती है। अब इस बकरी की आंखों पर रोशनी मारने से इसकी आंखों से लेजर लाइट के जैसे रोशनी निकलने लगती है, जो इन्हें रास्ता बताती है कि आंखें कहाँ पर दफन है। अब ये इस जगह को खोदने लगते हैं। वहाँ मॉरिस को होश आ गया था और रस्सियां खोलकर वहाँ से आजाद हो चुका था। सूफी क्योंकि काफी डरी हुई थी, वो इस बकरी को बार बार देखे जा रही थी, लेकिन अचानक वो देखती है कि बकरी वहाँ से गायब है। अब इन्हीं दो शरारती लड़कियों को दिखाया जाता है जो अक्सर सूफी को तंग किया करती थी। इन्हीं में से एक लड़की की आंख खुलती है और वो दूसरी को जगाकर कहती है कि मुझे लगता है ऊपर कोई है, कोई हलचल सी महसूस हो रही है, तुम जाकर देखो। फिर से सूफी की मॉम और सिस्टर इरिन को दिखाया जाता है जो कि वो जगह खोद रही थी और उन्हें अचानक एक छोटा सा बॉक्स मिलता है। ये बॉक्स बिल्कुल वही बॉक्स है जैसे सिस्टर इरिन ने अपने विजन में देखा था। सिस्टर इरिन उसे खोलकर देखते हैं तो उसमें आंखें मौजूद थी। वो सूफी की मॉम को बताती है कि ये सेंट लुइसी की आंखें हैं। सीन फिर से लड़की की तरफ आता है जो रूम से बाहर स्टेयर्स पर आकर ऊपर की तरफ देखती है, वहाँ कोई है। तभी उसे नीचे डेब्रा नजर आती है। सिस्टर डेब्रा से कहती है डरो नहीं, मैं तुम्हारे टीचर की दोस्त हूँ। लड़की सिस्टर डेब्रा से कहती है कि मुझे लगता है ऊपर कोई है। जब सिस्टर डेब्रा टॉर्च की रोशनी चारों तरफ मारकर ऊपर देखती है तो उन्हें वहाँ डीमन अपनी असली रूप में नजर आता है। उस लड़की की तरफ भागकर नीचे आ रहा होता है। सिस्टर डेब्रा ऊपर की तरफ जाती है ताकि उस लड़की की जान बचा सके और फिर फौरन जाकर उस लड़की को लेकर रूम में जाकर गेट बंद कर देती है। अब रूम में मौजूद सभी स्टूडेंट्स जाग जाती हैं। दरवाजा बहुत जोर से नॉक हो रहा था। अब डीमन अपनी पावर से स्टूडेंट्स को इधर उधर फेंक कर मार रहा होता है। डेब्रा सब लड़कियों को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सूफी की मॉम लोगों की तरफ आता है जो शोर की आवाज सुनकर कहती है मेरे स्टूडेंट्स, और वो उठकर जाने ही लगती है कि सामने से मॉरिस पजिस्ट आ जाता है और वो सूफी की मॉम को एक तरफ फेंक देता है और सिस्टर इरिन की तरफ बढ़ता है और उस पर अटैक करता है, जिससे इरिन के हाथ में मौजूद आंखों का बॉक्स छूट जाता है। मॉरिस सिस्टर इरिन को गले से पकड़कर ऊपर की तरफ उठा लेता है। सूफी जो कि पास खड़ी सब कुछ देख रही थी, वो वहां से आंखों का बॉक्स लेकर भाग जाती है, जिसे मॉरिस नोटिस कर लेता है और अब वो सिस्टर इरिन को छोड़कर उसी के पीछे भागने लगता है। अब सिस्टर डेब्रा को दिखाया जाता है जो सारी लड़कियों को लेकर एक जगह छुपकर बैठी हुई है। वहीं उन्हीं में से एक लड़की जिसने एक बार मैडम के रूम में कॉकरोचेस डाले थे, वो वहीं छोटी सी खिड़की खोलकर मैडम के रूम की तरफ जाने लगती है, मगर वहाँ वो देखती है कि मैडम की रूह वहाँ मौजूद है। फिर उसी खिड़की से डीमन मैडम का रूप लिए उस लड़की को खिड़की से अंदर की तरफ खींचती है। बड़ी मुश्किल से डेब्रा उसे बचाती है। डीमन मैडम का रूप लिए खिड़की से बाहर निकलता है, जिसके मुंह से बहुत सारे कॉकरोचेस निकल रहे थे। ये सब वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ सूफी को दिखाया जाता है जो वहाँ आंखें लेकर एक जगह जाकर छुप जाती है, लेकिन मॉरिस भी वहाँ आ जाता है और बोलता है सूफी तुम कहाँ हो, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझसे डरो मत। अब इन आंखों में से एक लाइट सी चमकने लगती है जो कि इनकी पावर की वजह से है। मॉरिस सूफी को देख लेता है और उसी के पास आ जाता है। सूफी वहाँ से भागती है और इन आंखों की पावर्स की वजह से वो बिल्डिंग टूटने लगती है। बड़ी मुश्किल से सूफी खुद को बचाकर एक जगह खड़ी होती है। नीचे सिस्टर इरिन भी ये देख लेती है कि बिल्डिंग टूट रही है। वो समझ जाती है कि इन आंखों की पावर्स की वजह से हो रहा है। वहाँ जिस जगह सूफी खड़ी थी वो जगह भी गिरने लगती है। वो बड़ी मुश्किल से खुद को बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी मॉरिस भी वहाँ आ जाता है और सूफी का पाँव पकड़कर खींचने लगता है, मगर सूफी पाँव से धक्का देकर मॉरिस को नीचे गिरा देती है और खुद बच जाती है। अब सिस्टर इरिन सूफी को ढूंढ रही होती है और तभी वहाँ सूफी आ जाती है और आंखें सिस्टर इरिन को देखकर कहती है कि ये मेरे पास है। तभी पीछे से मॉरिस भी वहाँ आ जाता है जिसके अंदर डीमन मौजूद है। सिस्टर इरिन इन्हीं आंखों की रोशनी की पावर से मॉरिस को रोकती है, जिससे मॉरिस की हालत काफी खराब होने लगती है। वहीं सिस्टर डेब्रा भी आ जाती है जो सूफी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। सूफी बहुत घबरा रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मॉरिस को कुछ हो। अब मॉरिस सिस्टर इरिन से कहता है कि मैं मर जाऊंगा। सिस्टर इरिन भी इस बात पर रोने लगती है क्योंकि वो भी नहीं चाहती थी कि मॉरिस को कुछ हो, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वहाँ सूफी भी रो रही थी। तभी मॉरिस नीचे गिर जाता है और उन्हें लगता है शायद वो मर गया। अब सिस्टर इरिन को अपनी आखिरी मुलाकात मॉरिस के साथ याद आती है और फिर वो वहीं बैठकर रोने लगती है और तभी मॉरिस उठ जाता है और उसके
हाथ से वो आंखें छीन लेता है। सिस्टर इरिन और सिस्टर डेबरा बहुत कोशिश करती हैं कि मॉरिस से वो आंखें वापस ले सके, मगर मॉरिस के अंदर जो डीमन है वो अपनी पूरी ताकत से आंखों को संभाले हुए है और फिर वो आंखों की सारी पावर्स को अपने अंदर ले लेती है और वहाँ पूरी बिल्डिंग में तूफान सा आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सूफी की मॉम बाकी के स्टूडेंट्स के साथ मौजूद होती है। यहाँ मॉरिस के पीछे डीमन नन दिखाई जाती है और वहाँ सूफी की मॉम तमाम स्टूडेंट्स को लेकर आगे की तरफ बढ़ रही होती है और तभी उन्हें अपने सामने डीमन नजर आता है जो कि इनके पीछे भागने लगता है। ये लोग उससे बचते बचाते किसी तरह एक रूम में जाकर गेट बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डीमन मुस्तकिल गेट खोलने की कोशिश में लगा हुआ है। तीन सिस्टर इरिन लोगों की तरफ आता है जहाँ वो डीमन नन अपनी पावर से सिस्टर डेबरा के गले के अंदर जंजीर बांधकर उसका गला दबाने लगती है और उसको बचाने के लिए सिस्टर इरिन उसके पास आती है तो वो उसको हवा में उठा लेती है। सूफी वहाँ से भागकर एक तरफ छिपने की कोशिश करती है, मगर डीमन नन और मॉरिस उसे हर तरफ से घेर लेते हैं। इन फिर से सूफी की मॉम की तरफ आता है जो स्टूडेंट्स के साथ मिलकर इस डीमन को अंदर आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वो लड़की जो अक्सर सूफी को तंग किया करती थी वो दरवाजे से लगी हुई खड़ी थी और डीमन पीछे से नाखून उसके अंदर घुसेड़ देता है। अब ये सब आगे की तरफ भागने लगते हैं। सीन अगेन सिस्टर इरिन की तरफ आता है जिससे वो डीमन नन अब आग लगा देती है, जैसे उसने मूवी के स्टार्ट में फादर को आग लगाई थी। सिस्टर इरिन को अपनी मॉम और उसकी सारी बातें याद आती हैं। उसकी मॉम उसकी विजन में आकर कहती है कि मेरी आंखों में देखो, और जैसे ही सिस्टर इरिन अपनी मॉम की आंखों में देखती है तो वो आग बुझ जाती है, क्योंकि सिस्टर इरिन भी कोई आम लड़की तो थी नहीं, बल्कि वो भी शायद सेंट लूसी के ही खानदान से थी। वहीं सिस्टर डेबरा भी अपने गले से चेन उतारने में कामयाब हो जाती है। सिस्टर इरिन आग बुझने के बाद नीचे गिर जाती है और सिस्टर डेबरा से लेकर एक कॉर्नर पर चली जाती है। वो सिस्टर इरिन से कहती है कि ये एक मेडिकल था। अब ये दोनों देखते हैं कि वहाँ रखे ड्रम से वाइन बह रही है। सूफी डीमन नन से बचते बचाते एक तरफ भाग रही होती है, जिसके पीछे सिस्टर डेबरा और सिस्टर इरिन भी भागते हैं और डीमन नन अब इन तीनों को चारों तरफ कांटे बिछा देती है जिससे कि वहाँ से बाहर ना निकल सके। अब मॉरिस जो कि डीमन के कंट्रोल में है वो वहाँ कर सूफी को मारने लगता है, मगर सिस्टर इरिन सूफी का हाथ पकड़ लेती है और मॉरिस को कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं करो। इसके बाद फौरन सिस्टर इरिन सिस्टर डेबरा को कहती है कि मेरे साथ मिलकर प्रे करो और फिर वो दोनों यकीन के साथ मिलकर प्रे करने लगती हैं। इसी दौरान सिस्टर इरिन को पुरानी सारी बातें याद आ रही होती हैं। उसे ये भी याद आता है कि इसकी मॉम ने उससे कहा था कि हमारी आंखें एक जैसी हैं। दरअसल सिस्टर इरिन सेंट लूसी के ही खानदान से थी। जैसे ही ये लोग प्रेयर्स खत्म करती हैं, वहाँ मौजूद तमाम वाइन जीसस के खून में तब्दील होकर हर तरफ फैल जाता है। जैसे कि लाइब्रेरियन ने बताया था कि चर्च में वाइन पर प्रेयर्स करने से वो जीसस का खून बन जाती है। अब इस डीमन को जीसस के खून से आग लग जाती है और वो बुरी तरह जलकर खत्म हो जाता है। वहीं मॉरिस भी उस डीमन के कंट्रोल से आजाद हो जाता है, उसकी जान बच जाती है। वो कहता है इरिन तुमने मुझे बचा लिया। अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और आखिर में मॉरिस सूफी और उसकी मॉम से सॉरी करता है। अब मूवी के आखिर में हमें एक आदमी और एक लेडी को दिखाया जाता है जिन्हें फादर की कॉल आई है, शायद एक नए केस को उन्होंने हल करना है, और यही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।